नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं उप संयोजक यौगिक चैप्टर 5। ठीक है। आज चौथा चैप्टर आप लोग का पिछले वाले लेक्चर में खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवाइज करते होंगे। ठीक है, रिवाइज करते रहिए। पार्ट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है, 5वां चैप्टर। ठीक है, उसके बाद हम कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे या कार्बनिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम है उप संयोजक यौगिक। तो पहले मैं बता दूं, उप संयोजक यौगिक को संकुल यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, उप संयोजक यौगिक को संकुल यौगिक, जटिल यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले, अब योगात्मक यौगिक क्या होता है। ठीक है, योगात्मक यौगिक जब आप समझेंगे तभी आप उप संयोजक यौगिक समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जब जलीय विलयन में, समझिए, जब जलीय विलयन में दो या दो से अधिक लवण साधारण अनुपात में संयुक्त होते हैं तब नए यौगिकों का क्रिस्टल प्राप्त होता है। समझिए क्या होता है योगात्मक यौगिक। कह रहा है जब दो या दो से अधिक लवण, ठीक है, जब दो या दो से अधिक लवण जलीय विलयन में संयुक्त होते हैं, संयुक्त होने का मतलब है जुड़ते हैं। ठीक है, तो नया क्रिस्टल प्राप्त होता है, मतलब नया यौगिक बनता है। उसी को हम कहते हैं क्या, योगात्मक यौगिक। जैसे देखिए यहाँ K2SO4 है, Al2SO4 होल्ड 5 है, यहाँ 24H2O है, और ये मिला बना देता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 5 इंटू 24H2O, मतलब फिटकरी बना लेता है। तो ये फिटकरी क्या हो गई, योगात्मक यौगिक। समझ में आ गया आपको लोग को ये क्या होता है योगात्मक यौगिक। मतलब जब दो या दो से अधिक लवण, ठीक है, साधारण अनुपात में संयुक्त होते हैं। संयुक्त होने का मतलब क्या होता है, जुड़ते हैं। ठीक है, ये सब लवण है। ठीक है, तो नए यौगिक का निर्माण होता है। देखिए रटने की जरूरत नहीं, हम पहले आपको बता चुके हैं, हम रटाने यहाँ पे नहीं आए हैं। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से हम परिभाषा बनाएंगे। देखिए क्या होता है, जब विलयन में, तो इसको किसमें दिखाएंगे, विलयन में। जब विलयन में दो या दो से, एक दो तीन, दो भी हो सकता है, दो से अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक लवण साधारण अनुपात में, उनका अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, साधारण अनुपात में संयुक्त होते हैं का मतलब जुड़ते हैं, तो क्या बन रहा है, नए यौगिक का क्या क्रिस्टल प्राप्त होता है। इससे हम कहेंगे क्या, योगात्मक यौगिक। तो ये देखिए दो या दो से अधिक यौगिक हो गया, लवण हो गया, इससे एक नया यौगिक बन रहा है। ठीक है, नया क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है। अब इसी को हम कहेंगे क्या, योगात्मक यौगिक। अब देखिए योगात्मक यौगिक दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विक लवण, ठीक है, एक होता है उप संयोजक यौगिक, जो ये आपका चैप्टर है। ठीक है, उप संयोजक, तो योगात्मक यौगिक, द्विक लवण, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विक लवण, एक होता है उप संयोजक यौगिक। अब देखिए अगर आप लोग से पूछ दिया परीक्षा में उप संयोजक यौगिक किस यौगिक का उदाहरण है, तो बताएंगे आप लोग क्या, योगात्मक यौगिक का एक प्रकार है उप संयोजक यौगिक। तो देखिए द्विक लवण क्या होता है, देखिए द्विक लवण वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान, देखिए क्या होता है द्विक लवण, वे यौगिक जो जलीय विलयन में, ठीक है, आयनों में टूट जाते हैं और अपनी पहचान को क्या करते हैं, खो देते हैं, उसे हम कहेंगे द्विक लवण। देखिए वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है, अर्थात अपने पहचान को खो देते हैं, उसे द्विक लवण कहते हैं। जैसे देखिए पोटास एलम है K2SO4 इंटू Al2, इसको जब हम जल में घोलने पर देखिए तो ये होता है K प्लस अलग टूटेगा प्लस में, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा। ठीक है, ये अलग अलग विभक्त हो जाता है, इसी को हम कहेंगे क्या, द्विक लवण। अब आगे देखिए उप संयोजक यौगिक। देखिए क्या होता है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित नहीं होते हैं अर्थात अपनी पहचान को बनाए रखते हैं, उसे उप संयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, ये है हमारा उप संयोजक यौगिक। उप संयोजक यौगिक को हमेशा देखिए ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, अगला हेडिंग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है आप लोग को। देखिए
हेडिंग है द्विक लवण और उपसंयोजक यौगिक में अंतर। हाँ, कई साल पूछता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है आप, ठीक है। तो देखिए, द्विक लवण की परिभाषा आप लोग को भी बता चुके हैं, वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं उन्हें द्विक लवण कहते हैं। तो पहला अंतर ये लिख लीजिएगा, दोनों का परिभाषा लिख लीजिएगा, द्विक लवण का और उपसंयोजक यौगिक का। तो द्विक लवण का परिभाषा आप लोग को पता है, वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं उन्हें द्विक लवण कहते हैं। और उपसंयोजक का या इसी का उल्टा, वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपनी पहचान नहीं खोते हैं उन्हें उपसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब देखिए, द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होते हैं, जबकि ये देखिए द्विक लवण होता है जो केवल ठोस अवस्था में अस्थायी होता है। यह ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में अस्थायी होते हैं। अब देखिए, इनके गुण इकाई आयनों के समान होते हैं और इसी का उल्टा, इनके गुण इकाई आयनों से भिन्न होते हैं। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रीय धातु आयन होते हैं। देखिए, केंद्रीय धातु आयन क्या होता है, ये जो है ना हमारे, यही हो गया हमारा केंद्रीय धातु आयन। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके साथ जुड़ा होता है इसको हम बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। इसमें ये केंद्रीय धातु हो गया, केंद्रीय धातु आयन। क्या आप लोग को अभी एक डी ब्लॉक में आप लोग को एक समझाए थे, क्या जो डी ब्लॉक में समझाए थे, डी ब्लॉक के लक्षण में आप लोग को समझाए थे। क्या समझाए थे? जो ये तत्व होते हैं डी ब्लॉक के, वो केंद्र वो उपसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, ये समझाए थे। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो संकुल आयन बनाते हैं या संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए, आयरन है, ये भी डी ब्लॉक का तत्व, निकल है, ये क्या, दोनों डी ब्लॉक के तत्व। तो ये देखिए, ये दोनों ये मिला के क्या उपसंयोजक यौगिक देखिए बना रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। अब लगातार रोज एक एक वीडियो आता रहेगा आपको, ठीक है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए आप लोग का वीडियो नहीं आ पा रहा। अब रोज एक एक वीडियो आप लोग का आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग कार्बनिक, उसके बाद कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एडीन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।